हाँ तो साथियों, आइए बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य भाग 1। कई धर्म संस्थापकों में से ऐसे 4 धर्म संस्थापक हैं जिनके धर्मों ने न केवल भूतकाल में विश्व को प्रेरणा दी थी, बल्कि आज भी कतिपय लोगों को वैसे ही प्रभावित कर रहे हैं। वे हैं बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण। सबसे पहले तथागत बुद्ध, उसके बाद आए ईसा मसीह, उसके बाद आए हजरत मोहम्मद और उसके बाद कृष्ण। इन चारों के व्यक्तित्व की ओर अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने अपनाए हुए ढंगों की एक और बुद्ध से और दूसरी ओर बाकी सबके साथ तुलना करने पर ऐसी कुछ भिन्नताओं का रहस्योद्घाटन किया होता है जो महत्वहीन नहीं है। पहली बात जो बुद्ध को शेष सभी से निराला ठहराती है वह है उनके व्यक्तिगत महात्म्य का त्याग। बाइबल की पूरी किताब में ईसा मसीह ने जोर देकर इस बात को कहा कि वे साक्षात ईश्वर पुत्र हैं और जो लोग ईश्वर के राज स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं उनके सभी प्रयास विफल ही होंगे अगर उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद इससे भी एक कदम आगे बढ़े। ईसा मसीह के समान उन्होंने भी ऐसा दावा किया कि वे धरती पर खुदा के पैगंबर यानी दूत बनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने आगे इस बात को जोर देकर कहा वे खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इसी कारण से उन्होंने यह घोषणा की कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना पड़ेगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वे आखिरी पैगंबर हैं। कृष्ण तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी और एक कदम आगे बढ़े। केवल ईश्वर पुत्र अथवा खुदा का पैगंबर बनने से संतुष्ट होना उन्हें नहीं भाया। साथियों, वो क्या कहते हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। खुदा का आखिरी पैगंबर बनने में भी उन्होंने कोई तृप्ति नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को ईश्वर कहलाने से भी वे तृप्त नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वे खुद साक्षात परमेश्वर हैं या उनके भक्तगण की मान्यता के अनुसार देवाधिदेव हैं। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बलात् प्रस्थापित करने की अहंकार भरी चेष्टा बुद्ध ने कभी नहीं की। उन्होंने एक मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया था और एक साधारण पुरुष बने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धर्म देशना देने से वह संतुष्ट थे। उन्होंने कभी अपनी जन्म अलौकिक होने की या तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं की, ना ही अपनी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु कोई चमत्कार दिखाया। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण ने अपने आप को मोक्षदाता की भूमिका में कायम किया। मात्र बुद्ध मार्गदाता की भूमिका निभाने से संतुष्ट थे। इन 4 धर्म संस्थापकों के बीच और भी एक भेद है। ईसा मसीह और मोहम्मद इन दोनों ने भी यह दावा किया कि उनकी शिक्षा स्खलनशील यानी झूठ साबित होने वाली नहीं है और इसलिए किसी भी संदेह से परे है। कृष्ण ने तो स्वयं को देवाधिदेव घोषित किया था, इसलिए उसने जो कुछ शिक्षा दी वह ईश्वर वाणी होने से तथा प्रत्यक्ष ईश्वर मुख से प्रकट होने से तो असली और अंतिम थी ही, और उसके स्खलनशील या झूठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बुद्ध ने अपनी विद्या के लिए स्खलनशील या झूठ साबित न होने का कोई दावा नहीं किया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में आनंद को संबोधित कर उन्होंने बताया कि उनका धर्म तर्क संगत और अनुभव पर आधारित है और उनके अनुयायियों को चाहिए कि वे इस शिक्षा को केवल इस कारण सही और स्वीकार्य ही नहीं माने कि वह उन बुद्ध से प्राप्त हुई है। यह शिक्षा तर्क संगत और अनुभव पर आधारित होने से यदि किसी समय और किसी विशेष स्थिति में वह लागू नहीं होती हो तो वे अनुयायी चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं या तो गैर लागू शिक्षा को त्याग भी सकते हैं। वे चाहते थे कि उनके धम्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाएं। वे चाहते थे कि उनका धम्म सदा बाहर रहे और सभी समय काम आए। यही कारण था कि जरूरत पड़ने पर अपने अनुयायियों को उन्होंने अपनी शिक्षा में समयानुकूल काट छांट करने की स्वतंत्रता दे रखी है।
ऐसा करने का साहस अन्य किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं दिखाया। वे ऐसी स्वतंत्रता देने से डरते थे, कारण उन्हें इस बात का डर था कि अनुयायियों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की स्वतंत्रता देने से कहीं वे उसका इस्तेमाल अपने बने बनाए ढांचे को गिराने में न करें। बुद्ध को ऐसा डर नहीं था। उनको अपनी शिक्षा की नींव पर पूरा भरोसा था। वे भली भांति जानते थे कि सबसे भयंकर मूर्ति भंजक भी उनके धर्म के आंतरिक हिस्से को नष्ट नहीं कर पाएगा। साथियों,